सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग मंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करने वाले हैं। और मंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि फाइनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ट्रेट्स होगा, उसमें जैसे मान लिया जाए एक पर्टिकुलर ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रेट मतलब कैरेक्टर। जैसे मान लिया जाए एक हाइट को, यहां ट्रेट है, मान लेते हैं हाइट। हाइट के लिए जो दो एलील है प्रेजेंट, दैट इज एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट एलील है। याद रखिएगा आप लोग कि डोमिनेंट को कैपिटल से दिखाया जाता है, कैपिटल लेटर से, और स्मॉल को स्मॉल लेटर से रिसेसिव ट्रेट्स, रिसेसिव एलील को दिखाया जाता है। यानी स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल टी डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनली जो हमारा ट्रेट है वो है हाइट, यानी हाइट के लिए ये दो एलील रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फाइनली जो हाइट रिप्रेजेंट किया जाएगा वो डोमिनेंट के हिसाब से किया जाएगा। और डोमिनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल टी मतलब टॉल, और रिसेसिव है स्मॉल टी, यानी ये शॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक पर्टिकुलर हाइट के लिए दो हमारे पास एलील है और फाइनली देखा जाए तो इसका जो हाइट होगा वो टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? क्योंकि डोमिनेंट एलील टॉल वाला है और रिसेसिव जो वाला है वो शॉर्ट वाला है। तो फाइनली डोमिनेंट एलील डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो फाइनली जो हाइट होगा दैट विल बी, हमारा जो फाइनली जाइगोट बनेगा या फाइनली ऑफस्प्रिंग का जो हाइट होगा दैट विल बी टॉल। ठीक, ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यह लॉ कहता है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर ट्रेट है जिसको हम दोनों डोमिनेंट एलील ही है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये दो अलग अलग जीन में टूट जाता है। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक पर्टिकुलर ट्रेट्स अलग अलग अपने जीन में ब्रेकडाउन हो जाता है। मान लीजिए अगर सीक्वेंस कुछ ऐसा होता एक पर्टिकुलर ट्रेट्स का, तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता? एक कैपिटल टी में टूटता है और दूसरा सेग्रीगेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अगर देखा जाए दोनों स्मॉल ही होता, ऐसा मान लिया जाए कि अगर दोनों जो ट्रेट्स है दोनों रिसेसिव ही है, तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये अलग अलग जीन में टूट जाता है। ये दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी ये अलग होता है। पेयर ऑफ जीन्स जो है, एलील जो है, ये अलग अलग सेपरेट आउट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ कहता है कि जैसे मान लिया जाए क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया, एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी। ये प्योर टॉल प्लांट का जीन सीक्वेंस है और ये प्योर शॉर्ट प्लांट का जीन सीक्वेंस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी हम पढ़ के आए हैं कि क्या होता था, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये अलग अलग टूट जाया करता था, सेग्रीगेट हो जाता था, अलग अलग हो जाता था। सिमिलरली ये भी क्या होगा, अलग अलग टूट जाएगा। अब क्या होगा, जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा, टॉल प्लांट और टॉल का और शॉर्ट का, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो इंडिपेंडेंटली बनेगा। यानी इसका एक सीक्वेंस और उसका एक सीक्वेंस मिल करके एक नया सीक्वेंस बनेगा। सिमिलरली इसका सीक्वेंस इसके साथ भी मिल सकता था। सिमिलरली ये सीक्वेंस और कहने का मतलब है कि हर एक जो जीन का सीक्वेंस है वो इंडिपेंडेंटली पेयर बना सकता है। किसी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी मिलने की एक जैसी है। दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी आपको सारा प्रोबेबिलिटी देखना है कि ये जीन सीक्वेंस इसके साथ मिलता है तो हमारा बेबी
चाहे जायगोट जो होगा वो इस जीन सीक्वेंस का होगा, ये मिलता है अगर उसके साथ तो ये सीक्वेंस का होगा। यानी सबकी क्या कहते हैं, मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है, किसी का डिपेंडेंट किसी का ज्यादा और किसी का कम नहीं होता है सीक्वेंस। ठीक, सो इफ यू फाइंड आवर वीडियो इन्फॉर्मेटिव, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।